के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और जनता इंतजार कर रही है राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां एक तरफ जनता को अपनी तरफ के करने के लिए घोषणा की जा रही है, वहीं दिल्ली चुनाव में भाजपा बड़ा चुनावी धमाका करने वाली है। आपसे कुछ देर में भाजपा दिल्ली के लिए संकल्प पत्र जारी करने वाली है। भाजपा का दिल्ली के लिए वादे 2 भागों में आ जाने वाले हैं। आज पहला पार्ट रिलीज होगा भाजपा की तरफ से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र के भाग 1 को सबके सामने रखने वाले हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में दिल्ली वालों से सुझाव भी मांगे, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है। अब तक आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। तमाम घोषणाएं जरूर की गई हैं, लेकिन घोषणा पत्र का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। ऐसे में आपसे कुछ देर में भाजपा दिल्ली के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और भाजपा 2 भागों में संकल्प पत्र को जारी करेगी। आज जो रिलीज किया जाएगा वो भाजपा का पहला संकल्प पत्र होगा, यानी कि पहला भाग होगा संकल्प पत्र का। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले जो घोषणा पत्र आए थे तीनों पार्टियों की तरफ से, उसमें क्या क्या वायदे किए गए थे। ये आपके सामने स्क्रीन के सामने भाजपा, आप और कांग्रेस, इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला है और भाजपा की तरफ से 2020 में वादा किया गया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। साथ ही साथ पानी को लेकर भी वादा किया गया था। साथ ही दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सड़कें होंगी, आपने कहा था। कांग्रेस कह रही थी कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली होगी। तो ये वायदे 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में किए गए थे और साथ ही साथ उस समय भाजपा कह रही थी वादों के साथ कि नई अधिकृत कॉलोनियों का विकास होगा, वहीं आप कह रही थी अनाधिकृत कॉलोनियों का भी विकास होगा। साथ ही साथ कांग्रेस कह रही थी कि ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना की शुरुआत की जाएगी। भाजपा टैंकर माफियाओं से मुक्ति की बात कर रही थी, वहीं आप वायदों में कह रही थी कि सफाई कर्मचारियों के पुनर्विकास का काम किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस कह रही थी कि स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपए देंगी। अब वक्त आ चुका है 2025 का, जहां घोषणाओं का इंतजार किया जा रहा है। घोषणा पत्र के जरिए 2020 में भाजपा कह रही थी कि केंद्रीय योजना लागू करने का वायदा, आप कह रही थी कि दिल्ली में 24/7 बाजार ओपन रहेंगे, वहीं कांग्रेस कह रही थी कि आगे भी उनकी घोषणाएं इसी तरीके से वो घोषणाओं पर काम करती रहेगी। साथ ही साथ रेहड़ी पटरी वालों के लिए भाजपा, आप और सीए एनआरसी को लेकर तीनों पार्टियां वायदे कर रही थी। तो 2020 के घोषणा पत्र को आपने बड़े विस्तार से देखा कि तीनों पार्टियां क्या क्या घोषणाएं कर रही थी, लेकिन अब इंतजार है 2025 के घोषणा पत्र का, क्योंकि आपसे कुछ ही देर में भाजपा अपना दिल्ली का संकल्प पत्र जारी कर देगी। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं। दिल्ली में क्या है चुनावी मुद्दे जिसको देगी जनता जनादेश। दिल्ली के चुनावी मुद्दे हैं अवैध बांग्लादेशी से जुड़े हुए, फर्जी वोटर से जुड़े हुए, साथ ही साथ शीश महल का मुद्दा भी इस समय बड़ा गरमाया हुआ है। इसके साथ साथ प्रदूषित यमुना, पीने का गंदा पानी, वायु प्रदूषण भी लगातार बड़े मुद्दे हैं जिस पर इस समय दिल्ली की राजनीति गर्म है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इन्हीं मुद्दों को भुनाने में लगी है और जनता से कर रही है वायदे। साथ ही साथ नालों की सफाई, टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, ये भी कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर दिल्ली की राजनीति जो है इस समय सियासी पारा हाई चल रहा है, क्योंकि 5 फरवरी को होने वाले हैं चुनाव। उससे पहले ये चुनावी मुद्दे तमाम राजनीतिक पार्टियां जिनका जिक्र कर रही हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे राजेश राज का न्यूज पंच में। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाकी है जब दिल्ली में भाजपा क्या संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाली है उसका पता चल जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए अभी तक की माहौल को, तो आप और कांग्रेस से भी घोषणा पत्र का इंतजार किया जा रहा है। नहीं आया गया अभी तक घोषणा पत्र, लेकिन भाजपा का पार्ट 1 अब घोषणा पत्र कुछ ही देर में जारी हो जाएगा। संभावित वायदे क्या हो सकते हैं राजेश? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा भावना कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वायदों की झड़ी लगाई है और 10 साल में जिस तरीके से उन्होंने जनता से बहुत सारे वायदे किए, क्या वो वायदे पूरे हुए? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आक्रामक है और दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले दिनों करप्शन का मामला पूरी तौर पर लहरता हुआ दिखाई पड़ा, भारतीय जनता पार्टी इसे निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। यमुना की सफाई की आपने बात की, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों
संगठनों के उत्थान की बात की, तमाम जो वायदे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो वायदे सरजमी पर कितना उतर पाए, इसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। और यह संकल्प पत्र कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला जो है वो घोषणा पत्र होगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद जब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई भी पार्टी संकल्प पत्र या घोषणा पत्र लेकर आएगी तो फिर कैसे बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश करेगी, इस पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निश्चित तौर पर युवाओं और महिलाओं पर खासा फोकस जो है वो होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप और कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं आया, लेकिन तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। प्यारी दीदी योजना वर्सेस संजीवनी योजना, 2100 वर्सेस 2500 की बात चल रही है। आज भाजपा का संकल्प पत्र आना है, महिलाओं पर जरूर फोकस रह सकता है संकल्प पत्र में। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि जो महिलाओं पर आपने देखा कि किस तरीके से झारखंड में मैया सम्मान योजना के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है दोबारा सत्ता में लौटी। उसके बाद बिहार में भी तेजस्वी यादव ने ये वायदा किया है, उन्होंने माई बहन योजना लाने की बात की है। और दिल्ली में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो प्यारी दीदी योजना की बात करें या महिलाओं के लिए अन्य योजनाओं की बात करें, वो कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर तमाम लोगों की नजरें भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर टिकी हुई है कि वो महिलाओं के लिए क्या कुछ लेकर आते हैं। और निश्चित तौर पर महिलाओं को सम्मान देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी महिलाओं को सम्मान देने में पीछे नहीं हटेगी और उनके संकल्प पत्र में कुछ जरूर पिटारा खुलेगा महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं को अपने घोषणा पत्र के जरिए चुनाव में साधा जाए। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के विकास का एक रोड मैप भी प्रस्तुत करने की बीजेपी निश्चित तौर पर कोशिश करेगी और उसकी कोशिश होगी कि मतदाताओं के दिलों पर वो एक बार फिर राज करें। और इसके लिए कहीं ना कहीं यह संकल्प पत्र भाजपा इस बार दिल्ली में वापसी कर ले, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है जब भाजपा दिल्ली में अपनी जगह नहीं बना पाई है। और यही आप और कांग्रेस जो है उनकी लड़ाई भी हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में साथ साथ, लेकिन अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भावना कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से दूर है। केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी आसीन है पिछले 10-11 वर्षों से, लेकिन दिल्ली राज्य जो है उस पर कहीं ना कहीं कब्जा करना उनका एक बड़ा सपना रहा है। लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हाथ नहीं लगी है। 10 साल शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और उसके बाद पिछले 10 वर्षों से अरविंद केजरीवाल और आतिशी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ पर आम आदमी पार्टी की चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि वो अपनी खोई जमीन को दिल्ली में वापस करे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तमाम वो तर्कश से तीर निकाल रही है जिससे आम आदमी पार्टी के किले को भेदा जा सके और जनता के दिलों पर एक बार फिर जो उनका छाप छोड़ने का जो उनका सपना है उसको कैसे वो पूरा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र एक का इंतजार किया जा रहा है और इसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और संकल्प पत्र जारी करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आगे राजनीतिक पार्टियां भी किस तरीके से अपने रवैये, अपने रणनीतियों में बदलाव लाती हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख पास आती जा रही है। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।